भी सरकार बने उसको सुनना चाहिए, चाहे मोदी जी की हो चाहे राहुल जी की हो, क्योंकि जब नहीं होती तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं और जब आ जाते हैं उसके बाद 5 साल तक ये बिल्कुल ड्रॉप रहते हैं, कोई खबर नहीं लेता पब्लिक की। बता दो कभी लिए हो तो। राष्ट्र हित में हमने वोट किया है। राष्ट्र में उन्नति हो, भारत मतलब जो प्रगति करे, उन्नति करे, शिक्षा में, चिकित्सा में और सारी व्यवस्था में अग्रसरी रहे। सरकार नरेंद्र मोदी का शासनकाल कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगा हमें। क्या अच्छा लगा उसके अंदर? वो सारी सुविधाएं कर रहा है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे दुनिया को लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। धर्म के लिए आज़ाद थोड़ी हुआ था हिंदुस्तान। ये कह रही हूँ मैं, करते तो है नहीं। आंगनवाड़ी में परमानेंट इतने पिछली बार भी यही बोल रहा था परमानेंट हो जाएगा, जब भी परमानेंट नहीं किया। फिर ऐसे ही है, अब वोट तो रख नहीं सकते, पर वही है जब मांग ही पूरी नहीं करते हमारी। तो गरीब आदमी के लिए थोड़ा सस्ता तो होना चाहिए ना। तो फूल पल रहा है, निशान थे वाद दाना देना था, दिया है वोट। की बार जब आप वोट देने गई थी तो अब की बार क्या सोच के गई थी कि भविष्य कैसा होना चाहिए, किसानों का जो मुद्दा है वो हल हो जाना चाहिए या नहीं? हाँ, अच्छा होना चाहिए। क्या उम्मीद है अब की बार सरकार से आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छा वो होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल में ये है कि देश का नेतृत्व बढ़िया चले, विदेशों में नाम हो, कानून व्यवस्था बढ़िया रहे, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, यही मुद्दा है। वोट देते समय एक मेन बात ध्यान में थी कि हमारा नेता ऐसा हो जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका नाश करे। तो अब आप समझ सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेन मुद्दा तो ये, पहले तो महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और बच्चों की खास कर से होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रांत में हो, ऑल इंडिया में कहीं देख लो आप, बच्चे सुरक्षित हैं ही नहीं कहीं भी। अब मानो इनको नहीं पढ़ाएं तो इनका भविष्य बर्बाद है, और पढ़ाते हैं तो इनकी कोई गारंटी नहीं घर से बाहर सुरक्षित है। तो मेन तो सुरक्षित ये रहनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर बेरोज़गार महिलाओं को धंधा मिलना चाहिए जिससे वो अपना रोजी रोटी कमा सके। जैसे लघु उद्योग के लिए कुछ भी हो, सिलाई का हो, कुछ भी काम हो, मतलब ऐसा काम उनको मिलना चाहिए कि जो महिलाएं मतलब आदमी पर डिपेंड हैं और वो आदमी नहीं करते तो महिला अपना घर खर्च चला सकती है, अपने बच्चों की जीविका तो निकाल सकती है ना। वो अगर नहीं होगा तो कैसे करेगी? आप क्या कह रही थी? फैक्ट्री हो, फैक्ट्री वगैरह खुल जाए, एक स्पेशल ऐसे ये होनी चाहिए ना। काम बैठी रहती है घर में। महिलाओं के लिए अलग से उद्योग खोला जाए जिसमें ओनली केवल महिलाएं काम। महिला, हाँ जी। आपको क्या लगता है सही। अब जो सरकार बनेगी वो आपके लिए ये मुद्दे सुनेगी? अब देखो क्या सुनेगी ना। क्या करता है, हमारी तो डिमांड है, लेकिन ये तो सरकार पे डिपेंड करता है ना, वो क्या करेगी। आपको क्या लगता है माता जी, सरकार सुन लेगी अब की बार आपकी? सुननी चाहिए सरकार को। मोदी जी सुनेंगे या राहुल गांधी? मोदी जी सुनेंगे। जो भी सरकार बने उसको सुनना चाहिए, चाहे मोदी जी की हो चाहे राहुल जी की हो, क्योंकि जब नहीं होती तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं और जब आ जाते हैं उसके बाद 5 साल तक ये बिल्कुल ड्रॉप रहते हैं, कोई खबर नहीं लेता पब्लिक की। बता दो कभी लिए हो तो। और मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर और अब नरेंद्र मोदी तक का शासनकाल देखा है। ऐसे में अभी तक का शासनकाल आपको किस प्रधानमंत्री का अच्छा लगा? इंदिरा गांधी का। कारण? इंदिरा गांधी ने कई ऐसे काम किए जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिससे आम आदमी को सहूलियत मिली, लोन मिला। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश आज़ाद कराया, ये पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, ये उसका अचीवमेंट रहा। इंदिरा गांधी ने प्री पर्स बंद किए, वो एक अचीवमेंट था। बहुत पैसा वेस्ट जाता था, वो रोका उसने। जो राजाओं को दिया जाता था सरकार की तरफ से, जो राजाओं को प्री पर्स दिया जाता वो इसने बंद किया था। अब जो नरेंद्र मोदी जी का अचीवमेंट है वो क्या लगता है आपको? इनका कुछ नहीं। कारण? कुछ भी नहीं, ये ढोंग करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक नौकरी नहीं। क्या है ये? जुमला है साबित, ये जुमला है। 15 लाख मिलेंगे, ये जुमला है। अब गैस सिलेंडर बांट दिए या रसोई गैस बांट दी, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। काम आम होना चाहिए। एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया। वो तो ये कहते हैं कि हमने शौचालय बनाए महिला सुरक्षा शौचालय पहले नरसिंह राव के टाइम से बन रहे हैं, जब से पैसा मिल रहा है शौचालयों के लिए नगर पालिकाओं। किसान सम्मान निधि भी दी है। किसान सम्मान निधि इससे पहले राजीव गांधी ने 8,000 की अनाउंस कर दी थी, तब इन्हें 6,000 दिए, अब 8,000 किए। ये पहले से कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था
हम 8,000 देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी फॉलो कर रही है क्या? कर लेती है, जहाँ मतलब आता है वहाँ क्या दिक्कत है। और हमारे यहाँ की चुनाव प्रणाली सबसे गंदी है। कारण ये है कि एक MP 8-10 करोड़ रुपए खर्च करके बनता है, वो क्या निहाल करेगा, अगले चुनाव के लिए और जोड़ेगा। जब सरपंचों के चुनाव में 1-1 लाख से लगा करके 20-20, 50-50 लाख तक खर्च हो जाते हैं, तो MP और MLA में कितना खर्च होता है? ये मिसयूज़ नहीं है क्या? इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये पैसा कम खर्च होना चाहिए ताकि आम आदमी भी खड़ा हो सके। आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। टिकट वितरण भी गलत सिस्टम से है। अपने रिश्तेदारों को या मिलने वालों को हायर अथॉरिटीज़ के लोग टिकट बांट देते हैं, जबकि जो योग्य वर्कर है उसको कोई गांठता ही नहीं है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि अब चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, ऐसे में आप किन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे पार्टियों का? भाई, एक तो जो टिकट वितरण है ये प्रणाली बदलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में है, पार्टी की टिकट में चुनाव होता है, पहले पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर जिस वर्कर की ज़्यादा वोट आती है उसको टिकट दिया जाता है, दैट इज़ गुड। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम आज दल बदल के आए, कल टिकट दे दिया, ये क्या है? दल बदल कानून है जो भारत का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए। और रिजाइन दे के जैसे MP में सरकार गिरा दी, 28 MLA को पैसा दे दिया, उन्होंने सरकार बदल इस्तीफा दे दिया, अल्पमत में आ गई सरकार, अपनी सरकार बना ली। ये क्या तरीका है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर कोई भी जो आपको डिमांड लगती है भविष्य में कि सरकार जो भी चुनी जाए, ऐसे में उसको ये कार्य करने चाहिए। भाई, बेरोजगारी सबसे अहम सवाल है। बेरोजगारी के लिए हमारे यहाँ के नेताओं ने कोई आज तक कोई खास प्रयास नहीं किया, जो प्रयास होना चाहिए। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज लगे या जगह जगह इंडस्ट्री एरिया खुले, जैसे चीन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहा है और सस्ते दामों पे सप्लाई कर रहा है, तो उसकी इकोनॉमी की बढ़ रही है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं कर रहे। चीन में बिजली फ्री, ज़मीन फ्री, जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहे छोटी मोटी, और लोन भी देता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ लोन के चक्कर में चक्कर काटते रहो, 6 महीने तक लोन ही मंजूर नहीं होता, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। नेताओं के हो जाते हैं, बाकियों के रह जाते हैं। फिर वो कंपनी बना के करते हैं और फिर कंपनी को फेल करके भग जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। मेरे सामने की बात है, मैंने टपुगढ़ में कानून को था, तो कलेक्टर साहब से एक ऑर्डर लेकर आया कंपनी वाला, बैंक वाला, कैसा भी कंपनी नीलाम करनी है। मन में क्यों करनी है? कैसा हमसे 12 लाख लोन लिया था और लोन बिना चुकाए और कुछ दिन तो चलाई, और वो सारा सामान लेके बिहार चला गया और वहाँ उसने 2 फैक्ट्री लगा ली और हमारा 56 लाख रुपया उसकी तरफ ड्यू बन गया। आज हम फैक्ट्री नीलाम करेंगे तो 10 लाख भी नहीं मिलेंगे, खाली प्लॉट है। अब उसका कोई क्या देगा? ये विषमता है हमारे यहाँ के लोनिंग प्रणाली में भी और रिकवरी में भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ऐसा क्या करे कि महिला सुरक्षित हो जाए भारत की? महिला सुरक्षा के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, CCTV कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगें और पुलिस की भर्ती ज़्यादा बढ़े। जब तो पुलिस की भर्ती, विदेशों में 800 आदमियों पर एक पुलिसमैन है, हमारे 8,000 पे एक पुलिसमैन। पुलिस की मांग ज़्यादा है अपने। पुलिस की मांग, बिना पुलिस के आप चोर पकड़ो कैसे? हम थाने में जाते हैं, यार नफरी नहीं है, आदमी नहीं है, कल भेजेंगे जांच करने के लिए, परसों भेजेंगे। वो सम्मन कराने गया है, वो तामील कराने गया है, फुर्सत ही नहीं है। आपको जब मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि नरेंद्र मोदी से लेकर इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो आपने इंदिरा गांधी के शासनकाल की बहुत सारी उपलब्धियां बताई। अब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ऐसी कौन कौन सी अच्छाई भी तो होगी ना जो आपने बुराई बताई? बता तो दी अच्छाई। एक तो गैस सिलेंडर बांटती है। आपको नहीं लगता ज़्यादा कुछ बड़ा किया है, अचीवमेंट? ज़्यादा बड़ा नहीं किया, नॉर्मल है, बस सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे दुनिया को लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। धर्म के लिए आज़ाद थोड़ी हुआ था हिंदुस्तान। इस समय आप जो ये लड़कियां देख रहे हैं मेरे साथ, स्काउट गाइड होता है। जो लड़के भर्ती होते हैं उनको स्काउट कहा जाता है, और स्काउट के अंदर जो लड़कियां भर्ती होती हैं उनको गाइड कहा जाता है। सही हूँ मैं? तो ऐसे में हम जो ये गाइड हैं, ये लड़कियां,
इनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो अपनी सेवाएं दे रही हैं मतदान बूथों के ऊपर। नाम क्या है आपका? निशा। निशा, क्या बोला गया था आपको जब यहाँ आपकी ड्यूटी लगाई गई थी गाइड के तौर पर प्रिंसिपल मैडम की तरफ से? ये आते हैं लोग इसको जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए व्हील चेयर वगैरह पे आप ध्यान रखिए, राइट? यही ना?